के साथ हमारा आकर्षण होता है जब परमात्मा के, ये जान लीजिए कि जैसे वो माता अपने पिछले जीवन को देखना चाहती है उस दर्पण में, वो दर्पण आज तक दुनिया में नहीं बना। और जो ज्ञान का दर्पण है, उसी तरह से जो ज्ञान का भी दर्पण है, जो वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में ही दर्शाएगा कि आप वर्तमान में कैसे हो। भक्त बार बार अपने आप को उस ज्ञान रूपी आईने के सामने रखता है और अपने आप को देखता है कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं। और साधा एलाइसा अपने मन में विचार आया, अब आकर्षित हो चुकी है, तो आकर्षित का फल ऐसा कि फिर उसके बाद भगवान के अलावा कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती। और जिसको सभी वस्तुएं प्रिय लगती हैं उसको भगवान प्रिय नहीं होते, और जिसको भगवान प्रिय होते हैं उसको अन्य वस्तुएं प्रिय नहीं होती। क्योंकि हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं, अनंतो समाये तेथ आनिको न समाये, आनिको समाये तेथ अनंतो न समाये। जहां पर वो परमात्मा का निवास होता है वहां पर उस हृदय में और कोई भी चीज निवास नहीं कर सकती। और जिस चीज में, जिस हृदय में अन्य चीजों का, जहां पर जिस जीव ने स्थान दिया है वहां पर परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। मेरे उजड़े दिल की बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते, आप आते तो पाप क्यों आते, आप जिस बस्ती में नहीं बसते उस बस्ती में पाप बसते हैं। ओ कमल नैन तेरी याद में नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा तेरी मुरली को ये तरसते हैं। पुकारा द्रौपदी ने तो दौड़ कर आए, पुकारा द्रौपदी ने तो दौड़ कर आए। मैं पुकारूं तो कहते सुमिरन कर, मैं पुकारूं तो कहते सुमिरन कर। एक से मिलना एक से टाल मटोल, ये तो उस्तादियों के रास्ते हैं। ओ कमल नैन तेरी याद में नैन बरसों से ही बरसते हैं। तुम्हें भुला के है जहान दुखी, जग के रोने पे हंसी आती है, जग के रोने पे हंसी आती है। पर हैरानी है तेरे बिरहा में, मैं जो रोता हूँ लोग हंसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा तेरी मुरली को ये तरस
दो ही क्षणों में खास करके भुलाता है। वो क्षण या तो अभाव के हैं, या बहुत ज्यादा दुख हमारे जीवन में आ जाए, तब उस क्षण परमात्मा याद नहीं आता, उस क्षण परमात्मा भूल जाता है। और दूसरा क्षण है कि जब हमारे पास सुख बहुत ज्यादा हो जाए, साधन बहुत ज्यादा हो जाए, उस क्षण भी हम परमात्मा को भूलते हैं। और जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो खास करके इन दोनों ही क्षणों में, वो किसी भी क्षण, वैसे तो वो किसी भी क्षण परमात्मा को भूलता नहीं, लेकिन जो भक्त है वो अभाव और प्रभाव दोनों ही स्थितियों में भगवान को खास करके याद करता है। वो भक्त का लक्षण है। एलाइसा अब भगवान के प्रति आकर्षित है, उसके मन में आया, बाजार में आई हूं, कुछ भगवान के लिए लेकर के जाऊं। अब जाती है बाजार में, वस्तुएं देखती है, कोई भी वस्तु भगवान के लिए पसंद नहीं पड़ती। देखती है कि भगवान के लिए ये भी योग्य नहीं, ये भी योग्य नहीं, ये भी योग्य नहीं। दुख करने लगी कि क्या करूं क्या ना करूं। एक आदमी के पास गई, एक दुकानदार वहां पर बैठा था। वो दुकानदार को कहती है कि दुकानदार, मेरे मन में इच्छा है कि भगवान को मैं कुछ दूं। उन दिनों में महाराष्ट्र में एक पर्व होता है जिसका नाम है दवना। वो खास करके फलटन इत्यादि क्षेत्रों में ज्यादा मनाया जाता है। वो एक प्रकार की विशिष्ट वनस्पति है जो भगवान को चढ़ाई जाती है, उसको दवना पर्व बोला जाता है। वो दिन जो है वो उसी पर्व के नजदीक के हैं। तो दुकानदार कहता है कि अगर तुम भगवान को देना चाहती हो तो ये दवना लेकर के जाओ, भगवान को चढ़ाओ। क्यों? मन में सोचती है कि ये तो एक छोटी सी वनस्पति है, भगवान क्या खुश होंगे। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही आधार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न जल और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस प्रेम से हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही आधार है। वो दुकानदार कहता है कि तुम दवना लेकर के जाओ, ये भगवान को चढ़ा देना। एलाइसा अपने हाथ में वो दवना लेकर के आती है। भगवान उस क्षण बैठे हैं, आसन पर विराजमान हैं। अब जब भगवान के पास पहुंची तो उसको कोई विधि मालूम नहीं कि भगवान को कैसे चढ़ाया जाए। उस बेचारी के दिमाग में जैसा ही आया, उसने वैसा ही भगवान को चढ़ा दिया। भगवान के 8 ही अंगों के ऊपर वो दवना जो था वो चढ़ा दिया। पास में बाईसा खड़ी है। बाईसा कहती है, अरे ये भगवान को कैसे तूने पूजा विधि, तुम्हारे को मालूम नहीं कि भगवान को कैसे पूजन करना चाहिए। भगवान के श्री मुकुट के ऊपर, भगवान के 8 ही अंगों के ऊपर तुमने दवना रख दिया। यहाँ पर तो जो कुछ भी है वो भगवान के सन्मुख रखा जाता है। तेरे को इतनी मालूमात नहीं, इतना पता नहीं। साधा एलाइसा वो तो पहली बार भगवान के दर्शन करने के लिए आई है, थोड़ी घबरा गई। मन में सोचती है, कहती है कि लो अब मेरे से गलती हो गई। लेकिन भगवान उसके भाव को जानते हैं, वो जिस भाव से लेकर के आई है। भगवान बाईसा को रोकते हुए कहते हैं, बाईसा रुको, इसको क्यों डांट रही हो? भगवान कहते हैं ये एलाइसा नहीं है, ये साधा है। और वहां से उस पात्र का नाम भगवान ने साधा रख दिया।